मॉर्निंग। आज हम लेसन 2 मेडल की चमक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं, शक्तिशाली बनकर उभर रही हैं। आइए ऐसे ही एक लड़की के विषय में जानें। ऐसी जगह जन्म लेकर इतना आगे बढ़ना जहां लड़कियों के जन्म को खुशी का कारण नहीं माना जाता, सचमुच आसमान को ज़मीन पर लाने जितना ही मुश्किल काम था। फिर भी साक्षी मलिक ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। साक्षी मलिक का जन्म रोहतक, हरियाणा के मोखरा गांव में 3 सितंबर 1992 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता सुखबीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम DTC में बस कंडक्टर थे और मां आंगनबाड़ी चलाती थी। साक्षी के माता पिता ने अपने परिवेश के वातावरण के विपरीत साक्षी को बेटे की तरह प्यार और परवरिश दी। 12 वर्ष की उम्र से ही साक्षी ने छोटू राम स्टेडियम रोहतक के अखाड़े में कोच ईश्वर दहिया से कुश्ती का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। आसपास के लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया। लोगों का मानना था कि पहलवानी पुरुषों का खेल है, परंतु इस बात को चुनौती के रूप में लेते हुए साक्षी ने और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। 8 वर्षों तक लगातार मेहनत के बाद साक्षी को 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के 58 के फ्री स्टाइल के कार्यक्रम में अपना जौहर दिखाने का मौका मिला, जहां से साक्षी ने कांस्य पदक लेकर सफलता के सफ़र की शुरुआत की। इसके बाद 2014 में कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह क्रम अब आगे बढ़ता गया और 2015 में दोहा में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में साक्षी को पुनः एक कांस्य पदक मिला। इन सफलताओं ने पूरे देश में उन्हें चमका दिया था, परंतु अभी भी कुछ ऐसा करना शेष था जिससे दुनिया भर में वे भारतीय गौरव की प्रतीक बन सके। यह अवसर साक्षी को मिला रियो ओलंपिक में, जहां अपने खेल के अंतिम क्षणों में उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। रियो ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम भार की श्रेणी में कांस्य मेडल जीतने वाली रोहतक की साक्षी मलिक ने जीत कर वापस आते ही अपना नया लक्ष्य तय कर लिया। उन्होंने अपने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि टोक्यो में होने वाले अगले ओलंपिक में अभी 4 साल बाकी है। वे इन कीमती 4 सालों को ओलंपिक की तैयारियों में लगाने का फैसला कर चुकी हैं। आइए पढ़ते हैं उनका छोटा सा एक साक्षात्कार। पत्रकार: अब अगला लक्ष्य क्या है? साक्षी: मैं अगले ओलंपिक में इससे बड़ा मेडल जीतना चाहती हूँ। यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। पत्रकार: यानी टोक्यो के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी आपने? साक्षी: बिल्कुल। इसके लिए मुझे वक्त गंवाने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई कोर कसर बाकी रखनी है। मेरे लिए रियो ओलंपिक पहला अनुभव था। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। टोक्यो के लिए मन बना चुकी हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि टोक्यो में वह मेडल मिले जो भारतीय महिला रेसलर्स के हिस्से अब तक नहीं आ पाया है। पत्रकार: एक रेसलर के रूप में रियो में आपने मेडल के अलावा और क्या हासिल किया? साक्षी: सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह रही कि वहां मुझे अनुभवी रेसलर्स मिली। उनसे जाना कि कैसे बड़े मुकाबलों में अपने खेल पर एकाग्रता बरकरार रखनी चाहिए। दूसरे खेलों के भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को इतने बड़े स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखना भी एक अलग अनुभव था। इससे एक एथलीट के तौर पर हम अनुभवी बनते हैं। पत्रकार: आगे की तैयारियों के लिए आप सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी चाहती हैं? साक्षी:
हमें सुविधाएं ठीक ठाक मिल रही हैं। मैं फ़िलहाल इससे संतुष्ट हूँ। आगे जैसे ज़रूरत होगी मैं उसके बारे में सही जगह अनुरोध करूँगी। पत्रकार, मेडल दिलाने वाले मैच के अनुभव को आपकी ज़ुबानी हर कोई जानना चाहता है। आप उस मैच में 0 से 5 से पीछे चल रही थी, फिर वापसी की। साक्षी, उस अनोखे मैच में मेरे पास आखिर में बाजी पलटने के लिए वक्त था। मैंने तो 2-2 सेकंड में कुश्ती का परिणाम बदलते हुए देखा है, तो मुझे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था कि मौका मिलते ही मैं पासा पलट दूंगी। इस भरोसे को मेरे कोच कुलदीप सर ने भी मैच के दरमियान बहुत ऊंचा रखा। वे बार बार कहते रहे कि तू कर सकती है। जब मैंने कर दिया उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। पत्रकार, आपने गांव मोखरा के लड़के लड़कियों के बीच का लिंग अनुपात बहुत कम है। स्टेट में अब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई हैं। आप इस दिशा में बदलाव लाने के लिए क्या करेंगी? साक्षी, मेरा मेडल बताता है कि लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है। मुझे लगता है कि हरियाणा में अब अभिभावक अपनी बेटियों की अहमियत, उनकी काबिलियत पर विश्वास करेंगे, उसे महत्व देंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ाई में, खेल में, समाज के हर क्षेत्र में बेटियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं आवाज़ उठाने को तैयार हूँ। साक्षात्कार के बाद साक्षी अपने परिवार के साथ दिल्ली से टिकरी कला गांव निकल गई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बेटी साक्षी की इस जीत के बाद उनके पिता सुखबीर मलिक ने भारत सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2 शब्द बेटी खिलाओ भी जोड़े। उनका कहना है कि साक्षी की कामयाबी से हरियाणा में सभी अभिभावकों की सोच बदलेगी और वे बेटियों को खेलने भेजेंगे। दिल्ली में हुए ज़बरदस्त स्वागत पर सुखबीर मलिक ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा इतना बड़ा स्वागत होगा। इतनी भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आज हमें यह सब अपनी बेटी की वजह से देखने को मिल रहा है। इस बात को दूसरे अभिभावकों को भी समझना चाहिए।